बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की वीडियो में हम राजपूतों की शाही गोतों का जिक्र करेंगे। राजपूतों की वैसे तो सैकड़ों गोते हैं, लेकिन ज़्यादातर गोतों का निकास इन्हीं शाही गोतों से मार्ज़ वजूद में आया। बाज़ मुअर्रिख़ीन इन्हें मशहूर गोते भी करार देते हैं, लेकिन मुख्तसरन ये बुनियादी गोते हैं। सामीन मोहतरम, राजपूतों के 4 बड़े वंश हैं। नंबर 1 सूरज वंश, इसकी 10 बुनियादी शाखें हैं। नंबर 2 चंद्र वंश, इसकी भी 10 बुनियादी शाखें हैं। नंबर 3 ऋषि वंश, इसकी 12 बुनियादी शाखें हैं। नंबर 4 अग्निकुल राजपूत, अग्निकुल राजपूत की 4 शाखें हैं। इस तरह ये कुल 36 बुनियादी शाखें बनती हैं, जिनकी तफसील कुछ इस तरह है। नंबर 1 सलहरिया राजपूत, नंबर 2 राठौर राजपूत, नंबर 3 चौहान राजपूत, नंबर 4 भट्टी राजपूत, नंबर 5 नारो राजपूत, नंबर 6 तूर राजपूत, नंबर 7 जराल राजपूत, नंबर 8 जंजुआ राजपूत, नंबर 9 केरला राजपूत, नंबर 10 चद्दड़ राजपूत, नंबर 11 वरिया राजपूत, नंबर 12 मंझ राजपूत, नंबर 13 वट्टू राजपूत, नंबर 14 मिन्हास राजपूत, नंबर 15 खिच्ची राजपूत, नंबर 16 खोखर राजपूत, नंबर 17 जोया राजपूत, नंबर 18 नून राजपूत, नंबर 19 टवाना राजपूत, नंबर 20 खर्ल राजपूत, नंबर 21 सयाल राजपूत, नंबर 22 डोगरा राजपूत, नंबर 23 पिनवार राजपूत, नंबर 24 सोमरो राजपूत, नंबर 25 ताउनी राजपूत, नंबर 26 मंगरौल राजपूत, नंबर 27 कायम खानी राजपूत, नंबर 28 चाब राजपूत, नंबर 29 ढड्डी राजपूत, नंबर 30 घोड़ेवार राजपूत, नंबर 31 जमवाल राजपूत, नंबर 32 अलप्याल राजपूत, नंबर 33 नारमा राजपूत, नंबर 34 थक्याल राजपूत, नंबर 35 कलियार राजपूत और नंबर 36 खानजादा राजपूत। सामीन मोहतरम, तमाम राजपूत गोतें किसी न किसी शख्स के नाम से मशहूर हुईं। बुनियादी तौर पर तमाम गोतें सूरज वंश और चंद्र वंश में ही जा मिलती हैं। सामीन मोहतरम, तमाम तर राजपूत कबाइल एक शानदार और शाहाना माजी रखते हैं। राजपूत शाहसवारी, तलवारबाजी, नेज़ाबाजी और जंगी फ़नून के माहिर होने के साथ साथ बहादुर, जांबाज और मेहमान नवाज लोग थे। बैरूनी हमलावरों के खिलाफ तमाम राजपूत कबाइल एक दूसरे की मदद करते थे और मिलकर उसका सामना करते थे। जब तक राजपूत इकट्ठे होकर रहे, उन्होंने दुनिया की किसी ताकत को खातिर में ना लाया। 1191 ईस्वी बमुताबिक 613 हिजरी को जब अफ़गानिस्तान से शहाबुद्दीन गौरी ने एक बड़े और ताकतवर लश्कर के साथ हिंद पर चढ़ाई की, तो इसका सामना दिल्ली और अजमेर के हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान से हुआ, जो एक राजपूत राजा था। उसने अपने दोस्त राजाओं को साथ लेकर इस ताकतवर लश्कर के सामने एक दीवार लगा दी और राजपूतों ने तलवार के खूब जौहर दिखाए और शहाबुद्दीन गौरी को बुरी तरह शिकस्त दे दी। इसकी ज़्यादातर फौज मारी गई और बाकी मैदान जंग से भाग गई। पृथ्वीराज चौहान मैदान का फातेह रहा। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर का मालिक था। राजा जयचंद कनूज का राजा था। बखेलों की राजधानी गुजरात और भीम सिंह चित्तौड़ का राजा था। पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद का दामाद था। इसके अलावा राजा जयपाल का ताल्लुक सलहरिया ख़ानदान से था। इसके ख़ानदान से राजा अमनापाल के बेटे मनपाल की औलाद इसके नाम की निस्बत से मनियाल राजपूत के नाम से मशहूर हुई। सामीन मोहतरम, तारीख़ी शवाहिद के मुताबिक बरसगीर पाक व हिंद में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाला शख्स भी राजपूत ही था, जिसने 712 ईस्वी से कबल
محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ سارندیپ کے راجا کے سفیر کے طور پر بحری سفر پر تھا اور اس کی بہن مایا دیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ دونوں مسلمان ہونے والے پہلے راجپوت تھے۔ جے رام نے زبیر نامی عرب مسلمان کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور ساتھ ہی اس کی بہن مایا دیوی بھی مسلمان ہوئی، جس کا ذکر معروف مصنف نسیم حجازی نے اپنی کتاب محمد بن قاسم کے صفحہ نمبر 144 اور 145 پر کیا ہے۔ مایا دیوی نے خالد نامی عرب کی بہن ناہید سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا اور ناہید نے اس کا نام زہرہ رکھا تھا۔ یاد رہے کہ ناہید وہ عرب لڑکی تھی جس نے حجاج بن یوسف کو خط لکھ کر بھیجا تھا اور اس کے بعد محمد بن قاسم نے عرب فوج کے ساتھ سندھ ہندوستان کا رخ کیا تھا، جبکہ جے رام نے زبیر کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا۔ زبیر نے اس کا نام ناصر الدین رکھا تھا۔ اس طرح برصغیر پاک و ہند کا پہلا راجپوت مسلمان ناصر الدین تھا۔ زبیر وہ نوجوان تھا جو ناہید کا خط لے کر حجاج بن یوسف کے پاس گیا تھا اور 712 عیسوی کو محمد بن قاسم کے ساتھ واپس سندھ آیا تھا۔ ناصر الدین نے اپنی بہن زہرہ کی شادی خالد سے کر دی تھی۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔